अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है दोस्तों, जिसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का मैं आपके लिए इलाज लेकर आता हूँ, टोटके बताता हूँ, आपको रेमेडीज बताता हूँ। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए आसान तरीन नुस्खे लेकर आऊँ जिसे घर के अंदर करना बहुत आसान होता है। वो इंग्रेडिएंट जो है बाजार से भी मिल जाते हैं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को IBS यानी संगैनी के हवाले से एक बहुत ही आसान सी रेमेडी बताऊंगा। और दोस्तों संगैनी ऐसी बीमारी को कहते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के साथ ही आपको लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, आप वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा देते हैं और जैसे ही आपने खाना खाया होता है वैसे का वैसे ही वो बगैर हजम किए हुए निकल जाता है। और दोस्तों जैसे जैसे ये बीमारी पुरानी होती जाती है ऐसा वजन जो है तेजी के साथ कम होता है, क्योंकि खुराक जो है आंतों के अंदर ठहरती नहीं है, मैदे के अंदर ठहरती नहीं है, जिसकी वजह से जिस्म जो है उसमें से न्यूट्रन जज़ब नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी बीमारी है। दोस्तों मैं भी इस बीमारी का शिकार हुआ था। तो दोस्तों जो मैंने नुस्खा इस्तेमाल किया है जिससे मुझे फायदा हुआ है वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों इस बीमारी का जो मेन सबब होता है तेज मिर्च मसाले खाना होता है। और दोस्तों मैदे के अल्सर से भी ये बीमारी हो जाती है। और दोस्तों आंतों के अंदर जख्म हो जाए उससे भी ये बीमारी हो जाती है। और दोस्तों अक्सर जो है डिप्रेशन और टेंशन की वजह से भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। और दोस्तों बेसिकली ये मैदे और आंतों की सोजिश की बीमारी होती है। और दोस्तों इसके अंदर मैदा और जो आंतें जो है अपना काम करना बंद कर देती हैं। और दोस्तों जैसे ही आपको ये सिम्टम जो है महसूस हो अपने जिस्म के अंदर, आपको खाना हजम ना आ रहा हो, वैसे का वैसा खाने के रास्ते बाहर निकल रहा हो, दोस्तों इसके लिए आपने 50 ग्राम जो है अनार का छिलका लेना है। बाजार से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा हर्बल स्टोर से। अगर नहीं मिला तो एक अनार लेके उसका छिलका जो सुखा ले और 50 ग्राम वजन अलग कर लें इसमें से। और दोस्तों 50 ग्राम ही आपने घूम कीकर लेनी है, ये भी आपको पंसारी स्टोर से मिल जाएगी। और 50 ग्राम ही आपने राल सफेद लेनी है, ये भी आपको आसानी के साथ हर्बल स्टोर पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। और दोस्तों तीनों को आपने घर के अंदर लाकर पीस लेना है। और दोस्तों हर खाने के बाद आपने 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम के करीब इस खुराक को लेना है और कम से कम आपने 1 महीना करना है। इंशाल्लाह ताला तो आपकी IBS यानी संगैनी की बीमारी दूर हो जाएगी। और दोस्तों आपकी जो खुराक है आंतों में थोड़ी देर स्टे करेगी, आपको पखाना जो लूज मोशन के फॉर्म में आ रहा है वो खत्म हो जाएगा और पखाने की हालत भी आपकी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों इस रेमेडी को मैंने भी यूज किया है, इस रेमेडी से मुझे 110% फर्क पड़ा है। और दोस्तों मैं आप लोग के लिए वही चीजें लेकर आता हूँ जो मैं पहले खुद आजमाता हूँ, मुझे फर्क पड़ता है, फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये संगैनी के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन नुस्खा बताया आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद कोई सवाल है इस नुस्खा के हवाले से, कोई कंफ्यूजन है या बनाने में मुश्किल है या इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस में से खाने पीने वाली चीजों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हमारी कोई साइकोलॉजिकल मसला है, जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स और आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों मैं आपको मिलूंगा एक न्यू आसान वीडियो रेमेडी के साथ। मुझे इजाजत दें, आपकी टेक केयर।